अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे आप सबको, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ, आपको, आपकी फैमिलीज़ को। आज मैं बना रही हूँ, ये कराची का मसाला है, इसका नेशनल का, कराची के रियल खानों का कह रहे हैं। वो मैं सौदा लेने गई थी तो लड़की जो खड़ी थी, सेल वूमेन जो थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि लेके ट्राई करके देखें। मैंने कहा अब कराची के रियल खाने कराची में मिलते ही नहीं हैं, तो बहरहाल उसने ज़बरदस्ती दिया है कि ट्राई करें, फिर बताइएगा कैसा है, रियल टेस्ट है कि नहीं। तो मैं लेके आई थी 3 मसाले, एक बिरयानी का, एक कौरमा और एक मेरा ख़्याल है कीमा है, तो उसके बहुत इसरार पे अब ये मैं लेके आई हूँ। इसको बनाते हैं, थोड़ा सा मैं अपने तरीक़े से बनाऊँगी इसको। और इसमें तो बाकी लिखी हुई इंग्रेडिएंट्स, मैं फ्राइड अनियन यूज़ करूँगी। मैंने इसके लिए लिया आधा कप तेल ले लिया है और मैं इसमें 3 छोटी इलायची डाल रही हूँ। इसको डाल के टू टेबल स्पून ही मसाला डाल दूँगी और ज़्यादा नहीं डालूँगी कि मसालों में मिर्चें ज़्यादा होती हैं, बल्कि मैं 1.5 ही चमचा डालूँगी। ये 1.5 चमचा मैंने ले लिया है मसाला। इसमें मैं डालूँगी 1 चमची भर के लहसुन अदरक, क्योंकि इस पे पैकेट पे जो रेसिपी है वो 1 किलो की है और मैं बना रही हूँ 1 पाव का, तो मैं 1 हिस्सा यूज़ करूँगी मसाले को, 2 हिस्से रख दूँगी। बस इसमें मैं 1 चमची डालूँगी मसाला। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून मसाला और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन सब डाल दूँगी। अदरक लहसुन भी डाल दूँगी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो के रख दिया है। इसकी बुनाई करेंगे। इसमें मैंने पपरिका का पाउडर भी डाल दिया है, पौनी चमची। इसका ज़रा कलर अच्छा आ जाएगा कौरमे का। इसकी बुनाई करते हैं, इसे गोश्त डाल के भूनेंगे अच्छी तरह। गोश्त है मेरे पास धुला हुआ, चला गया। चूल्हा तेज़ कर देते हैं। अभी तक तो कम से कम इसमें से मुझे, हालांकि मैंने और इलायची भी डाली है, लेकिन कौरमे वाली खुशबू फ़िलहाल तो नहीं आ रही है। आगे देखते हैं।
कैसा बनता है। ये देखें, 10 मिनट हो गए भूनते हुए। मैं इसमें पानी डाल के इसे गलाने को रख दूँगी। अच्छी तरह गलाएंगे। कोई 3 गिलास पानी डाल दूँगी मैं इसमें। बस इसे ढक के रख देंगे। कोई 25 मिनट इसको गलाएंगे। देखते हैं 25 मिनट के बाद। अभी देखें, गोश्त गल गया बहुत अच्छी तरह। तो इसको मैंने 25-30 मिनट तक गलाया है और ये काफ़ी अच्छा हो गल गया है। क्योंकि इसमें सब्ज़ी तो डाल के दोबारा तो पकाना नहीं है इसको, बस अब ये प्याज डालेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। मैं खाली ऑयल नहीं रखूँगी, पानी भी थोड़ा सा रखूँगी। तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है फिर, जो शुरबा होता है उसका मसाला। तो ये मैं प्याज डाल रही हूँ। उसमें 3 चमचे फ्राइड अनियन है, इसको डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से मैंने क्रश कर लिया। सब चल गई। इसको ढक देंगे थोड़ी देर करके। इसको ढक के रखेंगे हल्की आंच पे। इस प्याज डाल दिए। बुनाई इसकी बहुत हो चुकी थी अच्छी तरह, गोश्त की भी मसाले की भी। बस इसको थोड़ी देर पकाते हैं। थोड़ा पानी और खुश्क हो जाएगा और मसाला बन जाएगा। फिर को हल्की आंच कर देंगे। फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, मटन कोरमा तैयार है। इसको अनियन डालने के बाद मैंने रख दिया था कोई 15 मिनट के लिए। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के रख दिया था। अभी तैयार है। इसको ट्राई करेंगे तो फिर आपको बताऊंगी कैसा बना। आप लोग भी ला के देखिएगा कैसा बनता है। वैसे खुशबू तो बिल्कुल भी नहीं है कोरमे की, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो देखते हैं। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।